हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये फ़ैसला लिया है कि वो लॉकडाउन का जो 17 मई डेट था उसे अब बढ़ा के 31 मई कर देंगे। ये जो एक्सटेंशन किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सजेस्ट किया गया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा। एनडीएमए ने होम मिनिस्ट्री के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था कि एक्सटेंशन बढ़ाने से जो हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की हैं रिगार्डिंग कंटेनमेंट जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन एंड बफर जोन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं पे भी अलाउड नहीं है, चाहे वो ग्रीन जोन हो, रेड जोन हो या कंटेनमेंट जोन। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, होटल, रेस्टोरेंट, मेट्रो, रेलवे, ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। और अगर बसेस को मूव करना है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर बस को जाना है तो दोनों स्टेट का कंसेंट रिक्वायर्ड होगा। यानी अगर किसी को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाना है या गुजरात जाना है तो गुजरात गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कंसेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये सारी गाइडलाइंस को इशू किया है। हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। एक्टिविटीज़ विजुअली रिमेन प्रोहिबिटेड अक्रॉस द कंट्री। जो एक्टिविटी पूरी की पूरी कंट्री में बंद है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल्स हो रहे हैं वो पूरी तरह से बंद होंगे, लेकिन इसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मेडिकल सर्विसेज के लिए जाना है, डोमेस्टिक एम्बुलेंस के लिए जाना है, तो ये केसेस में ये सर्विसेज अलाउड हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इस चीज़ के लिए परमिट कर सकती है अगर कोई स्पेशल सिक्योरिटी पर्पस के रिक्वायर्ड है या कोई और पर्पस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसके लिए अलग से एडवाइजरी इशू कर सकती है। मेट्रो पूरी तरह से बंद होंगे, रेलवे भी बंद होंगे, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें बंद होंगी। बट ऑनलाइन एजुकेशन या डिस्टेंस लर्निंग जो है ये दोनों चीज़ें परमिटेड हैं और इसको एनकरेज करने की भी कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, ये सारी चीज़ें भी प्रोहिबिटेड होंगी एक्सेप्ट हाउसिंग, हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ केयर वर्कर, स्टैंडर्ड पर्सन्स, टूरिस्ट और क्वारंटाइन में जो पर्सन्स हैं उनको छोड़। इसके साथ में बसेस, रेलवे स्टेशंस जहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया है वहाँ पे भी कैंटीन सर्विसेज अलाउड हैं, बिकॉज जो ट्रैवल करके जाएंगे उनको फूड और बेसिक एसेंशियल नेसेसिटी होगी, तो इसके लिए वहाँ पे भी उनको अलाउड किया गया है। बट हाइजीन का ध्यान देने कहा गया है। सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम्नेजियम्स यानी जिम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल, ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। लेकिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में या स्टेडियम में खेलना अलाउड है और इसके साथ में स्पेक्टेटर्स बिल्कुल अलाउड नहीं होंगे। अगर स्पोर्ट्स खेलना है आपको तो आप खेल सकते हो, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऑडियंस नहीं होगी, ना स्पेक्टेटर होगा उस चीज़ के लिए। साथ ही जितने भी पॉलिटिकल, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, इसके साथ में जितने भी धार्मिक संस्थान हैं या फिर रिलीजियस प्लेसेस हैं, ये सभी पूरी तरह से बंद किया जाएगा और गवर्नमेंट और पुलिस से ये कहा गया है कि इसे स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाए। यानी आप किसी भी जगह ग्रुप नहीं बना सकते, गैदर नहीं कर सकते। अब कुछ एक्टिविटीज़ जो अलाउड हैं लेकिन उस पर बेसिक रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये जो एक्टिविटी हैं ये कंटेनमेंट जोन में अलाउड नहीं है। यानी आप इसे रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और बफर जोन में देख सकते हैं, बट कंटेनमेंट जोन में ये चीज़ अलाउड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, इनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे इंटर स्टेट। अब यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं, एक है इंटर स्टेट, इन द सेंस मैं गुजरात से महाराष्ट्र में जाता हूँ, यानी मैंने 2 स्टेट क्रॉस किए हैं, तो दैट इज़ इंटर स्टेट। लेकिन मैं अगर विद इन अ सिंगल स्टेट ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे मैं गुजरात के किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ, तो इन दिस केस ये होगा इंट्रा स्टेट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर म्यूचुअल कंसेंट है दोनों स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का, इन दिस केस बसेज अलाउड हैं। साथ में बेसिक मूवमेंट हो सकता है पर्सन का, अगर एनेक्शर 1 में जैसा मेंशन है उसके फॉलो किया जाता है तो। इंट्रा स्टेट मूवमेंट भी कर सकते हैं आप पर्सन का, व्हीकल का, बसेस का, लेकिन इसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी अपने हिसाब से गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं। अब कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन का डेलिनिएशन जो है ये स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को पावर दिया गया है कि वो इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें करते हुए उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जो भी गाइडलाइंस इशू की हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा।
अब रेड जोन, ऑरेंज जोन और कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के अंदर जो भी चीज़ें होंगी उन्हें डिमार्केट करने का जो, यानी लाइनिंग बनाने का या रूल्स बनाने का जो पावर है वो अथॉरिटीज़ को दिया गया है कि कौन से जोन, कौन सी एरिया को वो रेड जोन, ऑरेंज जोन या कंटेनमेंट जोन में करना चाहते हैं। लेकिन ये भी अपने विल पे नहीं कर सकते हैं, उनको ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल कम्युनिटीज़ को ही अलाउड किया जाएगा और ध्यान दिया जाएगा कि इस जगह से ना कोई अंदर आए ना कोई बाहर जाए। और जो फोर्सेस हैं, जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं, उनसे कहा जाएगा कि वो स्पेशल ध्यान दें इस चीज़ पे। इसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं, मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है या कोई सप्लाई ख़त्म हो जाता है एसेंशियल गुड्स का या सर्विसेज का, तब उस केस में पूरी चेकअप के बाद ही उन्हें अलाउड किया जाएगा। साथ ही जो कंटेनमेंट जोन होगा उसके अंदर चेक करने की कोशिश की जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए और बी, अब ए और बी 4 या 5 दिन पहले मिले होंगे, लेकिन तभी ए को कोई सिम्टम नहीं आया था कोरोना वायरस का, लेकिन 4 या 5 दिन के बाद ए के अंदर सिम्टम दिखने लगते हैं कोरोना वायरस के। सो ए जितने भी लोगों से मिला है उन सभी लोगों को ढूंढा जाएगा और उनको क्वारंटीन किया जाएगा, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप भी रिलीज़ की थी, आरोग्य सेतु नाम से, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ में घर घर घूम के हाउस सर्विलेंस किया जाएगा, क्लिनिकल इंटरवेंशन किया जाएगा अगर ज़रूरत है तो। साथ ही गवर्नमेंट ने कर्फ्यू का प्रोविज़न भी इम्पोज किया है कि शाम के 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक कोई भी पर्सन को अलाउड नहीं है कि वो बाहर घूमे। स्ट्रिक्टली सबको मना किया गया है कि आप अपने घर में रहिए। इन अ सिंपल सेंस, आप सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक जो भी एसेंशियल नीड की कम्युनिटीज़ हैं उसे आप ले सकते हैं, बाहर आके खरीद सकते हैं। साथ ही लोकल अथॉरिटीज़ को पावर दिया गया है कि वो इसके रिगार्डिंग सब कानून बना सकते हैं। साथ ही कर्फ्यू को इम्पोज करने का प्रोविज़न भी उनको दिया गया है। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जान लेते हैं। ये ऐप को अर्ली आइडेंटिफिकेशन करने के लिए करा गया है कि मान लीजिए किसी को अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका है तो उसके आजू बाजू कितने लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, ये हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं। ये एक्चुअली में साउथ कोरिया का एक मॉडल है, उन्होंने इसी तरीके से कोरोना वायरस केसेस को डिटेक्ट किए थे, उसी मॉडल पे इंडिया ने भी इसे बनाया है। इस ऐप के यूसेज से हम एक तरीके से प्रिवेंशन का काम कर सकते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन होने से पहले ही, या कोई पर्सन अगर किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आया है तो अगर आपके पास ये ऐप है तो ये जीपीएस का, ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके लोकेट कर लेता है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए थे जिसको कोरोना वायरस का केस होगा या वो पॉजिटिव पाया गया है तो आपको भी एक मैसेज आ जाएगा कि आप भी क्वारंटीन हो जाइए। इस तरीके से आप कम्युनिटी को एक कंट्रीब्यूट कर लोगे और आपको भी पता चल जाएगा कि आपको कोरोना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अभी जहाँ पे भी वर्क प्लेसेस या ऑफिस चालू हो गए हैं वहाँ पे एम्प्लॉयर को कहा गया है कि आप आरोग्य सेतु ऐप सबसे डाउनलोड कराइए, इंस्टॉल करवाइए, ताकि जितने भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं उन सब की सेफ्टी हो सके। साथ ही डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ एडवाइस कर सकती हैं उन लोगों को जिन्हें उन्हें लगता है कि इन्हें हो सकता है कोई केस है या कोई डाउट है, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ उनको एडवाइस कर सकती है। यहाँ पे एडवाइस यूज़ किया गया है सो कि ये ऐप को इंस्टॉल करने पे उनको रेगुलर अपडेट मिलेगा, उनके हेल्थ का स्टेटस और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ये मिल जाएगी। जैसा कि हमने डिस्कस किए थे, इस ऐप को इंस्टॉल करने से कोरोना वायरस का केस या सिम्टम आने से पहले ही पता चल जाएगा कि ये पर्सन पॉजिटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये है ऐप, आप इसे देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।